पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सभी दलों ने चुनावी बिगुल बजा दिया है। सभी दल अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन इन दावों के बीच ममता के किले को भेदना इतना आसान नहीं है। करीब एक दशक से बंगाल की सत्ता पर काबिज ममता को हराना सभी विपक्षी दलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जहां एक तरफ बीजेपी टीएमसी की ममता सरकार को बंगाल की सत्ता से हटाने के लिए बड़े दांव खेल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ मिलकर ममता सरकार के खिलाफ इस चुनावी मैदान में उतरी है। इन चुनावों के मद्देनजर बीजेपी बंगाल की सत्ता से ममता सरकार को हटाने के लिए एड़ी चोट का जोर लगा रही है। हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों के परिणामों ने बीजेपी का विधानसभा चुनावों के लिए मनोबल बढ़ाया है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में टीएमसी को जहां 43.3% वोट शेयर मिले, तो वहीं बीजेपी को 40.3% वोट शेयर मिला। लोकसभा चुनावों में बीजेपी को कुल 2,30,28,343 वोट मिले, जबकि टीएमसी को 2,47,56,985 वोट मिले। लेकिन इन सब के बावजूद ममता के गढ़ पर कब्जा करना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि 2016 में हुए विधानसभा चुनावों में टीएमसी को 211 सीटें मिली थी। उस दौरान पूरे देश में मोदी लहर होने के बावजूद ममता ने बीजेपी को 2016 विधानसभा चुनावों में आसपास भी भटकने नहीं दिया था। 2016 में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी को केवल 3 सीटें मिली थी। अब यदि हम लेफ्ट और कांग्रेस की बात करें, तो ये दोनों पार्टियों के लिए ममता की टीएमसी को हराना बेहद मुश्किल है, क्योंकि बंगाल में 2011 और 2016 में हुए विधानसभा चुनावों में दोनों ही पार्टियां ममता के आगे कहीं भी टिक नहीं पाई। 2016 में हुए विधानसभा चुनावों में लेफ्ट को 33 सीटें मिली थी, तो वहीं कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। अब ऐसे में लेफ्ट और कांग्रेस के सामने आगामी विधानसभा चुनाव बेहद मुश्किल भरा हो सकता है। आगामी विधानसभा चुनावों में ममता की टीएमसी को बंगाल की सत्ता से हटाने के लिए बीजेपी, लेफ्ट और कांग्रेस ने कमर कस ली है। सभी पार्टी अपने अपने जीत के दावे कर रही है। अब देखना यह है कि बंगाल की जनता किस पार्टी के दावे को सच साबित करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए लोक सत्य।